एक कमेंट, एक यक्षिणी या फिर एक अप्सरा या फिर एक नाग कन्या इस फिजिकल वर्ल्ड के बहुत सारे इंसानों से सिद्ध होने के बाद कैसे सरवाइव कर लेती हैं। आपका मतलब है कि एक सिंगल यक्षिणी जो किसी इंसान से माँ के रूप में सिद्ध है, किसी दूसरे इंसान से बहन के रूप में सिद्ध है, किसी तीसरे इंसान से मित्र के रूप में सिद्ध है, किसी चौथे इंसान से बहन के रूप में सिद्ध है, या फिर किसी पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें इंसान से अलग अलग रिश्तों से सिद्ध है। तो सिर्फ एक ही यक्षिणी इतने सारे इंसानों से सिद्ध होने के बाद किस तरह से सरवाइव कर लेती है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही है। तो इसके लिए मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देने जाऊंगा। आज से ठीक 1.5 साल पहले दिन के 2 बजे जब मुझे 10 मिनट के लिए नींद आई थी, तो उस दिन पहली बार मैंने किसी उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति को स्वप्न में देखा था। तो दिन के 2 बजे जब हनुमान जी मुझे स्वप्न में दर्शन दे रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी स्पेशली सिर्फ उस वक्त मुझे स्वप्न में दर्शन दे रहे थे, क्योंकि मेरे अलावा भी इस फिजिकल वर्ल्ड में हनुमान जी की भक्ति करने वाले लाखों लोग हैं। तो यकीनन जिस वक्त हनुमान जी मेरे स्वप्न में चल रहे थे, उसी वक्त वो लाखों लोगों के स्वप्न में भी चल रहे होंगे। ऐसा नहीं कि दिन के 2 बजे से लेकर 2:10 तक हनुमान जी मेरे स्वप्न में आए, उसके बाद 2:10 से 2:20 के बीच में उनका किसी और भक्त के साथ अपॉइंटमेंट होगा। हनुमान जी उच्च स्तरीय देव सत्ता के अंतर्गत आते हैं, तो खरबों की संख्या में इस फिजिकल वर्ल्ड में उनके सूक्ष्म शरीर घूम रहे हैं। हालांकि आप एक सिंगल यक्षिणी की बात कर रहे हैं, जिसे कि बहुत सारे लोगों ने सिद्ध किया हुआ है। तो यकीनन खरबों की संख्या में तो उस सिंगल यक्षिणी के सूक्ष्म शरीर नहीं होंगे, लेकिन कुछ लिमिट तक सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी भी अपने सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं, मतलब अपने फोटोकॉपी बना सकते हैं। सूक्ष्म जगत की 99% शक्तियां रूप बदलने में माहिर होती हैं। इसके अलावा उनके स्तर के हिसाब से या फिर उनके ऊर्जा के लेवल के हिसाब से वो अपने सूक्ष्म शरीर भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी साधक ने यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए साधना शुरू करी, उसके बाद एक सिंगल यक्षिणी यक्ष लोक को छोड़कर इस फिजिकल वर्ल्ड में उस इंसान से सिद्ध हो गई और सिर्फ उस साधक के साथ तक ही सीमित रह गई। उसका एक सूक्ष्म शरीर यक्ष लोक में विचरण कर रहा होगा, एक सूक्ष्म शरीर आपके साथ रह रहा होगा, दूसरा सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे के साथ रह रहा होगा, तीसरा सूक्ष्म शरीर किसी तीसरे के साथ रह रहा होगा। हालांकि यक्ष लोक या फिर गंधर्व लोक में ऐसा नहीं है कि एक ही यक्षिणी या फिर एक ही यक्ष या फिर एक ही गंधर्व या फिर एक ही गंधर्व कन्या वहाँ निवास करती है। उनके लोकों में भी लाखों की संख्या में गंधर्व कन्या या फिर गंधर्व राज निवास करते हैं, लाखों की संख्या में यक्ष राज या फिर यक्ष कन्याएं निवास करती हैं, लाखों की संख्या में नागराज या फिर नाग कन्याएं निवास करती हैं। लेकिन एक बात फिक्स है, सूक्ष्म संसार की ये शक्तियां हम इंसानों से स्तर के मामले में बहुत ऊंची होती हैं। इसके अलावा ये हम इंसानों की तरह फिजिकल बॉडी के साथ सरवाइव ना करके सिर्फ एस्ट्रल बॉडी के साथ सरवाइव करती हैं, और अगर ये चाहे तो फिजिकल बॉडी के साथ भी सरवाइव कर सकती हैं। जैसे भगवान शिव के या फिर श्री हरि विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं। एक्चुअल में जिन्हें आप अवतार बोल रहे हैं वो भगवान शिव के या फिर श्री हरि विष्णु जी के सूक्ष्म शरीर हैं, और इन उच्च स्तरीय देव सत्ताओं के इन अवतारों को या फिर इनके सूक्ष्म शरीरों को उन्होंने खुद एक पर्टिकुलर संकल्प के साथ बनाया होता है। क्योंकि ये उच्च स्तरीय देव सत्ताएं हैं, तो हम इंसानों या फिर इन पशु पक्षियों के साथ साथ ये उच्च स्तरीय अवतारों के सूक्ष्म शरीर भी बना सकते हैं। मतलब एक भगवान शिव आंख बंद करके वहाँ पर ध्यान मुद्रा में लीन होंगे, या फिर एक श्री हरि विष्णु जी महाराज शेषनाग के ऊपर योग निद्रा कर रहे होंगे, और उसी दौरान उनके सूक्ष्म शरीर या फिर उनके अवतार अलग अलग लोकों में अपने संकल्प के हिसाब से काम कर रहे होंगे। और उनके अवतारों में से किसी एक अवतार को, जैसे कि भैरव बाबा को या फिर हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए आप इस नवरात्रि में साधना भी कर रहे होंगे। तो भैरव बाबा की या फिर हनुमान जी की या फिर माता काली की चौकियां भी हमारे इंडिया में हजारों की संख्या में चलती हैं। तो हर चौकियों में या फिर हर लाइव दरबार में उनके अलग अलग सूक्ष्म शरीर अपना रोल निभा रहे होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां जितने चाहें उतने अपने सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं। वैसे आपको सच बताऊं, अगर हम इंसान भी साधना के क्षेत्र में उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं, तो हम भी अपने 2-4 सूक्ष्म शरीर तो बना ही सकते हैं। और अगर हम बहुत ही उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं, तो यकीन मानिए हम भी अवतार तुल्य सूक्ष्म शरीर बनाकर उसे किसी भी लोक में भेज सकते हैं। इसके अलावा थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि सूक्ष्म संसार की कुछ शक्तियां इस फिजिकल वर्ल्ड में आजकल विचरण कर रही हैं, और निम्न स्तर के या फिर बाहरी तत्वों से या फिर किताब पढ़कर जो भी बाबा ज्ञान बांट रहे हैं, इससे कि आम जनता का नैतिक पतन हो रहा है या फिर उनके अंतकरण को क्षति पहुंच रही है। सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं ऐसे निम्न स्तरीय साधु संतों के सहस्त्रार चक्र खाने के लिए
इस पृथ्वी में आजकल विचरण करने लग रही हैं। तो समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। और 2019 से पर डे दिन के 2 बजे मैं अपना लंच पैक करके हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पे चला जाता हूं, और अपना लंच रास्ते में मिलने वाले सभी बंदरों को ऐसे ही खिला देता हूं, और ऑलमोस्ट मैं बिना कुछ खाए पिए ही जंगलों में बैठता हूं। एक्चुअल में जब से मैं साधना के क्षेत्र में आया हूं तो मुझे भूख ही नहीं लगती है, तो इस वजह से मैं रास्तों पर मिलने वाले बंदरों को या फिर अन्य पशुओं को अपना लंच खिला देता हूँ। हालांकि ये बात किसी को नहीं पता है, लेकिन आज मैं वीडियोस के माध्यम से ये बताने लग रहा हूँ। मैं इक्का दुक्का इंसानों को ही बाय फेस जानता हूँ, लेकिन रास्ते पे मिलने वाले हर बंदर को मैं बाय फेस जानता